हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ नवनीत एंड वेलकम टू फतेह एडुकॉम। तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही डिफरेंट भी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, बिकॉज इसमें हम जो सॉइल्स हैं इंडिया की वो डिस्कस करेंगे, उसकी कितनी टाइप्स हैं और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। और जो इंडियन सॉइल्स हैं उनकी टाइप्स डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा सॉइल्स के बारे में जान लेते हैं, ताकि जो उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर हैं उन्हें समझने में हमें जो है वो आसानी हो जाए। तो ये एक मैंने रफली एक डायग्राम सा बनाया, आप इसको देख सकते हो। जैसे ये रीजन है जो आप प्लांट्स देखते हो अपने घरों में लगे हुए भी या आसपास भी, तो ये जो प्लांट्स जिस जगह पे जिस लेयर पे उगते हैं उसको हम सरफेस लेयर बोलते हैं। मतलब कि जो आप देखते हो जहाँ पे प्लांट जो है वो प्रेजेंट है, तो उस लेयर को हम सरफेस लेयर, जो आपको दिखाई देती है उस लेयर को हम सरफेस लेयर बोलते हैं, राइट। और ये बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर की लेयर होती है। और जैसे जो लीव्स वगैरह हैं, अगर ट्रीज़ लगे हुए हैं तो लीव्स उनके गिरेंगे, है ना। अगर फल फूल जो भी हैं वो गिरेंगे वहाँ पे, तो गिरेंगे तो क्या होगा, वो वहाँ पे जो है वो ह्यूमस क्रिएट होगा। ह्यूमस क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, राइट। जहाँ पे भी ये लिटर्स, लीफ एंड लिटर्स जो भी है ये गिरते हैं, तो उस ऑर्गेनिक मैटर को जो है वो हम ह्यूमस बोलते हैं। तो वो आपको सरफेस लेयर पे जो है वो दिखाई देगा। ये डार्क ब्राउन की, बहुत ही डार्क ब्राउन कलर की लेयर होती है। इसके बाद जो प्लांट्स की रूट्स वगैरह होती हैं वो आपको जो है वो टॉप सॉइल लेयर में दिखाई देंगी। ये भी अगेन डार्क ब्राउन कलर की लेयर होती है, टॉप सॉइल। जैसे इसमें जो है वो ह्यूमस बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। मिनरल्स जो हैं बहुत ही मतलब नेग्लिजिबल होते हैं यहाँ पे इस सरफेस लेयर में, लेकिन इसमें ह्यूमस जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर हम टॉप सॉइल की बात करें तो इसमें भी जो ह्यूमस है, जहाँ जो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक कंटेंट है, वो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा विद फ्यू मिनरल्स। बहुत ही कम मिनरल्स जो हैं वो आपको इस लेयर में मिलेंगे। ये भी डार्क ब्राउन कलर की होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आती है वो है सब सॉइल, और ये कुछ लाइट ब्राउन कलर की होती है। और इसमें भी आपको जो है वो ह्यूमस भी मिलेगा प्लस मिनरल्स भी मिलेंगे, राइट। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो, ये सब सॉइल लेयर जो है, ये जो ट्रीज़ होते हैं या जो भी प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स जो होती हैं वो सिर्फ सब सॉइल तक ही पेनिट्रेट करती हैं। उसके बाद पेनिट्रेशन नहीं हो पाता है इनका। क्यों नहीं हो पाता है, जैसे कि मैंने आपको एक लेक्चर में पहले भी बताया था, जब हमने रिवर्स डिस्कस किए थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे ये जो माउंटेन है या कोई भी रॉक है, तो जैसे पानी उसके ऊपर टकराता जाएगा, है ना, या हवा टकराएगी तो क्या होगा, उसके कंकर बनेंगे थोड़े, मतलब उसकी जो वेदरिंग क्या होता है, इसका फिजिकल डिसइंटीग्रेशन। तो पेरेंट रॉक का जो डिसइंटीग्रेशन होता है तो उससे क्या होता है, कंकर वगैरह गिरते रहते हैं नीचे, इरोड होता रहता है ये सारा मटेरियल। तो ये क्या है, ये मिट्टी बन रही है, राइट। तो यहाँ पे यही पेरेंट रॉक ये वाली बताई हुई है, ठीक है, बेड रॉक। और इसमें ये सिर्फ मिनरल्स ही हैं। रॉक क्या होता है, रॉक में मिनरल्स ही होते हैं, मिनरल्स एंड साल्ट्स, और तो कुछ नहीं होता। जैसे हम कह देते हैं सेलिनिटी जो है ये सॉइल की इंक्रीज़ हो गई है, सॉइल जो है वो बड़ी सेलाइन हो गई। तो क्यों सेलाइन हो गई है, वो जो साल्ट्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो इन रॉक से ही आते हैं, राइट। तो ये बेड रॉक है जिसकी वेदरिंग हो गई है। वेदरिंग होने के बाद ये देखिए, ये मोटे मोटे कंकर हैं जहाँ पे आपको जो है वो मिनरल्स ही मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी ह्यूमस बहुत ही नेग्लिजिबल होगा कि यहाँ पे मिल जाएगा, अदरवाइज तो यहाँ पे भी वेदर्ड रॉक्स हैं, मिनरल्स ही मिलेंगे। सब सॉइल में आपको जो है वो ह्यूमस और मिनरल्स लगभग इक्वल अमाउंट में जो है वो मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि पत्थर जो है वो उसका अभी भी जो साइज़ है काफ़ी इंक्रीज़ है। तो यहाँ पे ये पत्थर जो है प्रॉपर तरीके से जो है डिसइंटीग्रेट हो गया है, इसकी वेदरिंग हो चुकी है, इरोजन हो चुकी है। यहाँ पे कोई भी कंकर जो है आपको कम ही मिलेगा, राइट। देन सरफेस लेयर पे तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। तो जब हम अगर हम लेयर्स की बात करें, तो जब हम टॉप लेयर से बिल्कुल बॉटम की बात करते हैं तो जो ह्यूमस है वो डिक्रीज़ करता है और जो मिनरल्स हैं वो इंक्रीज़ करते हैं, राइट। टॉप सॉइल से लेके बेड रॉक तक की बात करते हैं। अब जब हम इंडिया की सॉइल्स को क्लासीफाई करेंगे तो उनको हम दो हिस्सों में क्लासीफाई करेंगे, जिसकी वजह से ये समझना ज़रूरी था
इसको हम डिवाइड करते हैं रेजिडुअल रॉक्स में, रेजिडुअल सॉइल्स में, एंड दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स, राइट। अब ये जो रेजिडुअल सॉइल्स है, रेजिडुअल क्या मतलब क्या होता है, कुछ बच जाना, राइट। तो जो पेरेंट रॉक होती है, जब उसका डिसइंटीग्रेशन होता है, उसकी वेदरिंग होती है, इरोजन होती है, तो जो मिट्टी उससे बनती है उसको हम रेजिडुअल सॉइल्स बोलते हैं। और ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स वो होती हैं जो कि रिवर्स अपने साथ लेके आते हैं, जैसे कि रिवर्स जो है वो चट्टानों को टकराते हैं तो कुछ कंकर मिट्टी अपने साथ इन द फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्स जो है वो लेके आते हैं, तो ऐसी सॉइल्स को हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एलुवियम सॉइल्स की या एलुवियल सॉइल्स की बात करें, तो एलुवियल सॉइल्स जो हैं वो एग्जांपल हैं, ये जो है ये रिवर्स के साथ ही, रिवर्स अपने साथ या फ्लड प्लेन्स अपने साथ जो डिपॉजिट सेडिमेंट डिपॉजिट्स लेके आते हैं, तो वो ऐसी सॉइल्स जो है वो बनाते हैं। रेसिडुअल सॉइल्स की बात करें तो इसकी एग्जाम्पल जो सबसे बेस्ट है दैट इज़ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो है ये लावा रॉक्स जो हैं उससे बनती है। लावा रॉक्स की जो है वो वेदरिंग इरोजन होती है और ब्लैक सॉइल बनती है उसी जगह पे ही, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आपको पता है एक जगह से दूसरी जगह ही होती है, तो ऐसे ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स जो है वो बनती है। इसके बाद अगर हम मिनरल्स की बात करें तो प्लांट्स को भी अपनी ग्रोथ के लिए कई तरह के मिनरल्स चाहिए होते हैं जो उसको सॉइल से मिलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एयर से उसको जो है वो कार्बन मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है। देन उसके बाद वाटर जो है उससे भी उसको हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये मिल जाते हैं। इसके अलावा जो है प्लांट्स को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं जो उसको सॉइल से मिलते हैं, जिसमें आ जाता है आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, है ना, NPK आपको पता है फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में भी हमें मिलते हैं। इसके अलावा कैल्शियम भी मैक्रोन्यूट्रिएंट है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं सॉइल को। देन मैग्नीशियम होता है, सल्फर होता है, और इसके अलावा प्लांट्स को कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के जो थोड़ी कम क्वांटिटी में होते हैं लेकिन चाहिए होते हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, राइट, क्लोरीन हो गया, राइट। तो ऐसे कुछ मिनरल्स जो हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं। लेकिन इसका जैसे कि अगर हम NPK की बात कर लें, आपको पता है यूरिया पे इंडिया में जो है वो सब्सिडी मिलती है, तो फार्मर्स इसका बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ भी करते हैं। और जैसे कि जो एक एप्रोप्रिएट अमाउंट है जिसमें हम NPK को जो है वो डालते हैं अपनी फील्ड्स में, वो है 4:2:1, ठीक है। 4 पार्ट ऑफ नाइट्रोजन, 2 पार्ट ऑफ दिस फॉस्फोरस एंड 1 पार्ट ऑफ दिस पोटाशियम। लेकिन इंडिया में क्या चल रहा है, इंडिया में 8:4:1 चल रहा है। तो ये क्या हो रहा है, इसके साथ जो है वो नाइट्रेट्स जो है वो एक तरह का पोल्यूशन कर रहे हैं, सॉइल पोल्यूशन कर रहे हैं। और इसका एग्जांपल हमें वेस्ट बंगाल में भी मिलता है जहाँ पे नाइट्रेट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं सॉइल में। और ये चीज़ जो है ये काफ़ी चीज़ों को, काफ़ी इससे प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। सॉइल पोल्यूशन तो होता ही है, और नाइट्रेट्स से, स्पेशली नाइट्रेट्स के कंसंट्रेशन से जो है वो एक बीमारी जो बच्चों में स्पेशली होती है दैट इज़ ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार आया हुआ है डिफरेंट एग्ज़ाम्स में। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों के जैसे दूध में या मदर के मान लो दूध में है, तो बच्चों को भी जो दूध जाएगा या फिर बच्चे जो भी खाते हैं उसमें अगर नाइट्रेट्स है तो इससे क्या होगा कि उनके जो हार्ट है वहाँ तक ऑक्सीजन जो है वो नहीं सही तरीके से पहुँच पाएगी, ठीक है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ये नाइट्रेट्स की वजह से, एक्सेस नाइट्रेट्स की वजह से जो है ये होता है, राइट। एंड इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है, अगर एक्सेसिव हम ये फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं तो यूट्रोफिकेशन आपने सुना होगा। इसके अलावा एक स्टमक कैंसर भी हो जाता है इससे, राइट। देन इसके अलावा आपने यूट्रोफिकेशन सुना होगा। यूट्रोफिकेशन क्या होता है कि जैसे मान लो आपने फील्ड में जो है ये फर्टिलाइज़र्स डाल रहे हो, तो वो पानी के साथ जो है वो लीच होते, आसपास के जो पॉन्ड्स वगैरह होंगे वहाँ पे भी जाके जो है वो फर्टिलाइज़र्स मिल जाएंगे, और जो वहाँ का जो
मींस फ्लोरा एंड फौना है उसको एग्जैगरेट, मतलब स्पेशली जो फ्लोरा है, ठीक है, जो प्लांट स्पीशीज़ हैं उसके ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। वो प्लांट्स जो है वो ग्रो करेंगे बहुत ज़्यादा, और ग्रो करने की वजह से जो वहाँ पे जो जीव जो मतलब रहते हैं, छोटे मोटे जो प्लांट जो मतलब फिशेस वगैरह हैं, प्लैंकटन्स वगैरह हैं, तो उनका बीओडी जो है वो, ये भी एग्ज़ाम में आता है तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, बीओडी जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। बीओडी क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मीन्स कि उनकी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है कि हमें सांस नहीं आ रही है, क्योंकि अगर ये पानी है, पानी की ऊपरली लेयर है, यहाँ पे जो है ये ये रहते हैं फिशेस वगैरह या जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, तो ये प्लांट्स जो हैं एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, एल्गल ब्लूम्स बन जाते हैं एल्गी के, ठीक है, एल्गी बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। इसकी वजह से जो ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं इनको ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से, सनलाइट नहीं मिलती है, ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो इन्हें अब ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। सो इसका जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है इनकी वो इंक्रीज़ हो जाती है। सो ये क्वेश्चन पेपर में आता होता है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या इंडिकेट करता है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंडिकेट करता है पोल्यूशन को, वाटर पोल्यूशन को, राइट। अब बात करते हैं सॉइल्स की। तो ये ज़रूरी था बताना, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा सा आपको बताया, बिकॉज इसमें कुछ क्वेश्चंस जो थे वो बन जाते थे। तो आगे क्या टॉपिक्स डिस्कस होंगे पता नहीं, ये कुछ कवर होगा कि नहीं, तो इसके चलते जो भी चीज़ जहाँ पे भी कवर हो रही है तो मैं उसको साथ ही कर रही हूँ। तो सॉइल्स की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, जैसे हमने बताया रेजिडुअल एंड ट्रांसपोर्टेड की फॉर्म में हम इसको जो है वो कवर करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि रिलीफ फीचर कैसा है, ठीक है, मान लो कि माउंटेन्स पे है या प्लेन्स पे है, क्योंकि अगर माउंटेन्स में है सॉइल्स तो यहाँ पे जो है वो आंधी भी आएगी, ठीक है, बारिश भी होगी, तो ये काफ़ी इरोड होगा, और जहाँ पे जो मिट्टी जमेगी वो बहुत ही उसकी थिन लेयर होगी। लेकिन वहीं अगर हम प्लेन्स की बात करें तो वहाँ पे जो है वो अकोमुलेशन सॉइल का ज़्यादा होगा, राइट। तो रिलीफ फीचर भी है। वैसे ही चेंज इन टेम्परेचर, कई जगह पे अगर आप देखो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से वहाँ पे ह्यूमस कंटेंट जो है वो बिल्कुल नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेटराइट सॉइल्स में ऐसे होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे कुछ एक्टिव बैक्टीरियाज जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, जिनकी वजह से वो सारा का सारा ह्यूमस कंटेंट ख़त्म कर देते हैं, राइट। तो ऐसे भी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स में ये चीज़ें भी जो है वो करती हैं, मैटर करती हैं। देन रिवर का जो फ्लो होता है, रिवर का जो वॉल्यूम होता है, राइट, रेनफॉल जो होती है वो भी जो है वो मैटर करती है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले, इसको हम थोड़ा सा पहले मैं बता देती हूँ कि हम कौन कौन सी सॉइल्स जो है वो डिस्कस करेंगे इंडिया में जो है वो। बेसिकली सबसे पहले हम एलुवियम सॉइल्स डिस्कस करेंगे, एलुवियल सॉइल्स। देन उसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे ब्लैक सॉइल्स। देन थर्ड इज रेड और येलो सॉइल्स। देन फोर्थ इज लेटराइट सॉइल्स। फिफ्थ इज एल्कलाइन सॉइल्स और सेलाइन सॉइल्स। सिक्स्थ इज एरिड सॉइल्स एंड द लास्ट इज पीट और ऑर्गेनिक सॉइल्स। इसमें जो है वो ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ह्यूमस बहुत ज़्यादा होती है, राइट। सो सबसे पहले बात करते हैं एलुवियल सॉइल्स की। तो एलुवियल सॉइल्स की अगर हम बात करें तो इंडिया में जितना भी मतलब सतलुज रिवर से लेके जो गंजेटिक प्लेन्स का एरिया है वहाँ पे आपको जो है वो एलुवियम सॉइल्स मिल जाएंगी। और एलुवियम सॉइल्स जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स, ठीक है। और जैसे जैसे बारिश आती है, रिवर्स या फिर रिवर्स का फ्लो होता है, तो रिवर्स जो है वो चट्टानों के साथ टकरा के जो है सेडिमेंट्स अपने साथ लेते आते हैं। एंड ये जब हमने रीजन्स किए थे बाबर खादर, ठीक है, बाबर तराई, बांगड़ खादर, तो उसमें मैंने आपको बताया था, तो एलुवियम सॉइल्स को जैसे हम डिवाइड कर लेते हैं दो हिस्सों में, दैट इज़ बांगड़ एंड खादर। बांगड़ जो होता है ये ओल्ड एलुवियम है और ये खादर जो है ये न्यू एलुवियम है।
इसमें भी मैंने आपको तब भी बताया था डिफरेंस क्या है। जो ओल्ड एलुवियम है, ओल्ड एलुवियम में क्या होता है कि बहुत सालों से, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ही ये डिपॉजिट हो चुके हैं वहाँ पे, और इनकी फर्टिलिटी भी होती है, लेकिन खादर की फर्टिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है, राइट। एंशिएंट इंडिया में जो है वो सॉइल्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता था। एक था उर्वरा और एक था उसारा। ये फर्टाइल सॉइल्स होती थी और ये स्टीराइल सॉइल्स होती थी। यूपीएससी का कुछ पता नहीं होता है, कहाँ से भी डाल देती। ये जो एलुवियल सॉइल्स होती हैं इसको हम बांगड़ खादर में डिवाइड करते हैं, बांगड़ ओल्ड, खादर न्यू। और बांगड़ ओल्ड क्यों है? क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ही यहाँ पे डिपॉजिट्स जो हैं वो हो चुके हैं। यहाँ पे आपको जो है वो पेबल्स भी मिलेंगे, ठीक है, कॉबल्स भी मिलेंगे, ग्रेवल्स मिलेंगी, राइट। और यहाँ पे आपको लाइम मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको मतलब कंकर बोलते हैं वो मिलेगा, और सीमेंट इंडस्ट्री में इसका काफ़ी यूज़ होता है। तो ये आपको इस रीजन में जो है वो मिल जाएगा, बांगड़ वाले रीजन में, और ये ओल्ड एलुवियम है। लेकिन अगर हम खादर की बात करें, न्यू एलुवियम जो है, तो ये कंपैरेटिवली ज़्यादा फर्टाइल होता है, बिकॉज इसमें जो है आपको सैंड, सिल्ट, क्ले, बहुत ही जो बारीक मिट्टी होती है वो मिलेगी। और हर साल जैसे अगर फ्लड्स भी आते हैं या फिर हर साल बारिश भी होती है, तो ये जो है वो डिपॉजिट्स अपने साथ बारिश लेके आती है या फिर फ्लड्स लेके आते हैं, तो नई मिट्टी जो है वो बनती है, और ये काफ़ी फर्टाइल होती है, काफ़ी अच्छे मिनरल्स के साथ अपने साथ लेके आती है। और पंजाब में ऐसी ज़मीन को बेट बोला जाता है, ठीक है, बेट वाली ज़मीन, और ये बहुत ही फर्टाइल होती है। और यूपी में इसको जो है वो खादर बोला जाता है, राइट। तो ये है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सतलुज से लेके गंजेटिक प्लेन्स तक जो है वो इसको ये मिलती है, एंड इट इज़ रिच इन पोटाश, रिच इन पोटाश, बट इट इज़ डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, राइट। एंड इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो डेफिशिएंट इन ह्यूमस, ठीक है, ऑर्गेनिक कंटेंट भी कम होता है कंपैरेटिवली, राइट। एंड इट इज़ ऑल्सो सुटेबल फॉर सीरियल क्रॉप्स एंड पल्सेस। ये जो एलुवियल सॉइल्स होती हैं। एंड अगर हम डेल्टा की बात करें, डेल्टा रीजन में, ठीक है, जैसे अप्रॉक्सीमेटली अगर हम वेस्ट बंगाल की ही बात कर लें, उसके पास वाला जो एरिया है, वहाँ पे एलुवियल सॉइल्स जो होती हैं दोज आर सुटेबल फॉर जूट कल्टीवेशन। और ये लगभग इंडिया का जो है वो 30 से 40% का एरिया जो है वो कवर करती हैं। कई बुक्स में आपको 22 भी लिखा मिल जाएगा, कहीं पे 25 मिल जाएगा, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा एरिया जो है ये इंडिया का मतलब ये कवर करती हैं, ठीक है। मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो इतना, सॉरी मैप ऐसा ही बन जाएगा, तो काफ़ी एरिया जो है, मैक्सिमम एरिया एलुवियल सॉइल्स जो हैं वो कवर करती हैं, राइट। देन और इसके साथ साथ क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेड होती हैं, तो इनका जो पेरेंट रॉक होती है उसके साथ कोई इतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं रहता है। अब बात करते हैं सेकंड वन, दैट इज़ ब्लैक सॉइल्स। तो ब्लैक सॉइल्स भी हमने पहले भी डिस्कस करी थी एक वीडियो में। ब्लैक सॉइल जो है ये रेजिडुअल सॉइल्स की ही एग्जाम्पल है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, क्योंकि ये लावा रॉक्स से जो है वो बनती हैं। बसाल्टिक लावा ना हमने डेक्कन ट्रैप्स के टाइम पे किया था ये चीज़। तो ये मेनली डेक्कन प्लेट्यू का एरिया जो है वो उसके आसपास का कुछ एरिया कवर करती है। अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो आपका गुजरात, ठीक है, देन महाराष्ट्र, एमपी, देन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये कुछ एरियाज़ जो हैं वो ये कवर करती हैं ब्लैक सॉइल्स, राइट। और इस ब्लैक सॉइल्स को हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है, कर्नाटका भी कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है कॉटन की कल्टीवेशन के लिए। और कॉटन की कल्टीवेशन के लिए क्यों सूटेबल है? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग एक तो टेम्परेचर वैसा है, और दूसरा यहाँ पे जो मिनरल्स भी मिलते हैं, इट इज़ अगेन यहाँ पे जो है वो पोटाश
भी पाया जाता है। इसके अलावा दीज आर डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एज वेल एज फॉस्फोरस, राइट। एंड इसके अलावा दीज आर रिच इन लाइम, मैग्नीशियम, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक कंटेंट अगेन यहाँ पे भी नहीं आपको मिलेगा इतना ज़्यादा। लेकिन हाँ, इसकी एक करेक्टरिस्टिक फीचर ये है ब्लैक सॉइल्स की कि इनकी जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है, और ये भी पोरस होती है, क्लेई होती है। जैसे कि आप इसमें पानी डालोगे तो मड्डी सी बन जाएगी ये, तो काफ़ी इसकी मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है। ये यूनिक इसका एक फीचर है, इसलिए इसको जो है वो रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। ये भी पूछ लेते होते हैं कई बार, ठीक है। एंड अराउंड अगर हम एरिया की बात करें तो 16% एरिया जो है वो इंडिया का ये सॉइल्स कवर करती हैं। और ये भी फर्टाइल हैं, लेकिन अगर हम एलुवियल सॉइल्स के साथ इसकी कंपैरिजन करें तो कम है उससे, लेकिन काफ़ी फर्टाइल हैं ये भी ब्लैक सॉइल्स। और इसके अलावा कॉटन के अलावा कॉफ़ी के लिए भी सूटेबल हैं, राइट। देन उसके अलावा सॉर्गम के लिए सूटेबल हैं। देन उसके बाद जो थर्ड वन है दैट इज़ रेड और येलो सॉइल्स, उसके बारे में बात करते हैं। रेड और येलो सॉइल्स जो हैं ये बेसिकली बनती हैं जो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती हैं, ठीक है, इनकी वेदरिंग से बनती हैं। स्पेशली जो नीज, शिस्ट वगैरह होता है, क्वार्ट्जाइट होता है, तो उनकी जो डिसइंटीग्रेशन कह लो, वेदरिंग कह लो, इरोजन कह लो, तो उससे जो है ये रेड और येलो सॉइल्स जो हैं वो बनती हैं। एंड दीज आर ऑल्सो रिच इन पोटाश, ट्रांसपोर्टेड टाइप ऑफ सॉइल्स होती हैं, सम वर ट्रांसपोर्टेड, एंड दीज आर ऑल्सो रिच इन पोटाश, बट अगेन these lack in nitrogen and organic content, as well as they lack in lime and magnesium, also lack in इन सब चीज़ों में जो है ये deficient है, and it is rich in potash। और इनकी भी मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि ब्लैक सॉइल्स की है, एंड बट ये दोनों ही सॉइल से कम फर्टाइल है अगर हम इसकी एलुवियल सॉइल्स के साथ और ब्लैक सॉइल्स के साथ इसकी कंपैरिजन करें, राइट। और इसका जो एरिया है वो मतलब अगर हम छोटा नागपुर प्लेट्यू की बात करें तो उसके सराउंडिंग वाला एरिया जो है लगभग, अगर हम आंध्र प्रदेश की बात कर लें, कर्नाटका की बात कर लें, ठीक है, तमिलनाडु की बात कर लें, तेलंगाना की बात कर लें, तो इन एरियाज़ में आपको ये जो सॉइल है, साथ में छोटा नागपुर प्लेट्यू, इन एरियाज़ में आपको जो है ये रेड और येलो सॉइल मिल जाएगी। और अराउंड 10% एरिया जो है ये कवर करती है पूरी कंट्री का, राइट। देन इसके अलावा बस इसमें इतना ही करना है। अब हम बात करते हैं अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सॉइल, दैट इज़ लेटराइट सॉइल। देखिए लेटराइट सॉइल जो है वो वहाँ पे बनेगी जहाँ पे जो है वो हैवी रेनफॉल होगी, ठीक है, क्योंकि ये जो लेटराइट सॉइल्स होती हैं एक तो ये रेजिडुअल टाइप ही हैं, ठीक है, और जो पेरेंटल रॉक्स होती हैं दोज आर रिच इन आयरन कंटेंट, बट लेकिन इसका क्योंकि यहाँ पे ये मेनली प्लेट्यूज वगैरह में होती हैं तो बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होने की वजह से जो है एक्सेसिव लीचिंग होती है, तो इनका जो सिलिका कंटेंट है वो लॉस्ट हो जाता है और सिर्फ आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम बचता है, राइट। सो दे लैक इन नाइट्रोजन, दे लैक इन ह्यूमस, और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होने की वजह से इन यहाँ पे जो मतलब बैक्टीरिया है कुछ एक्टिव हो जाते हैं और वो ह्यूमस को टोटली रिमूव कर देते हैं, राइट। और ये बहुत ही कोर्स तरीके की जो है वो सॉइल्स होती हैं, तो मेनली इसमें जो है वो फेरस ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम जो है वो पाया जाता है, जिसकी वजह से इनका कलर जो है वो रेड होता है, राइट। और ये जो है ये ब्रिक्स मेकिंग में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ये काफ़ी ज़्यादा इसकी जो है वो यूसेज होता है लेटराइट सॉइल्स का, राइट।
तो एक्सेसिव लीचिंग से ये बनती हैं लेटराइट सॉइल्स। इरोजन बहुत ज़्यादा होती है, एक्सेसिव इरोजन होती है पेरेंटल रॉक की, तो जाके ये लेटराइट सॉइल्स जो है वो बनती हैं। और सॉइल फॉर्मेशन का मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है, बहुत ही धीरे धीरे जो है ये बनता है, राइट। और इसके अलावा ये एग्रीकल्चर के लिए इतनी ज़्यादा सूटेबल नहीं है। टी, रबर, कॉफ़ी, ठीक है, कैश्यूज़, इनके लिए जो है ये इनको जो है वो लेटराइट सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो पुअर इन लाइम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम एंड ह्यूमस कंटेंट। एंड ये कुछ हिली एरियाज़ हैं, जैसे असम के कुछ हिली एरियाज़, ठीक है, मेघालय, नीलगिरी, तमिलनाडु, कर्नाटका, राइट, महाराष्ट्र, तो इन एरियाज़ में जो है ये आपको लेटराइट सॉइल्स जो हैं वो मिल जाएंगी। अब बात करते हैं एल्कलाइन सॉइल्स की। देखिए, एल्कलाइन सॉइल्स का बहुत ही आसान तरीका है इनको याद करने का, कि देखिए यहाँ पे भी एवेपोरेशन होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एवेपोरेशन जो है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सैलिनिटी, राइट। जहाँ जहाँ एवेपोरेशन होगी या फिर रेनफॉल, वैसे तो जहाँ पे भी एवेपोरेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे रेनफॉल भी ज़्यादा होती है। सो रेनफॉल इज़ अगेन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सैलिनिटी, तो वो जगह जो है वो बहुत ज़्यादा सैलाइन होगी, ठीक है। तो ये एरिया जो है मेनली कवर करती हैं पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र एंड राजस्थान, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी अगेन जैसे एलुवियल सॉइल्स जो होती हैं, दोज आर आल्सो फेमस फॉर राबी एंड खरीफ, तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो है राबी खरीफ उगाई जाती है, लेकिन यहाँ पे जो है वो पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, इरिगेशन, एक्सेसिव इरिगेशन होती है। एंड समटाइम्स एक्सेसिव इरिगेशन की वजह से ही जो है वो सैलिनिटी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि आपको पता है जो पेरेंट रॉक होते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या है, मेनली मिनरल्स ही हैं, साल्ट्स ही हैं। तो ये जो अगर हम एक्सेसिव इरिगेशन करेंगे, है ना, पानी जो है वो खड़ा रहेगा कितने दिनों तक, तो क्या होगा, ये साल्ट्स जो हैं थ्रू सॉइल कैपिलरी एक्शन जो होता है, आपने पढ़ा होगा साइंस में, तो कैपिलरी एक्शन से ये जो साल्ट है ये टॉप लेयर के ऊपर आ जाते हैं, तो सॉइल को जो है वो सेलाइन बना देते हैं, राइट। एल्कलाइन सॉइल्स बन जाती हैं, तो मेनली इन रीजन्स में जो है ये पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एरिड सॉइल्स की, तो एरिड सॉइल्स जो हैं ये भी अगेन आपको वेस्टर्न राजस्थान वाला एरिया, सौदर्न पंजाब वाला एरिया एंड वेस्टर्न हरियाणा, इन जगह पे जो है वो आपको मिलेगी। यहाँ पे भी जो है वो एक्सेसिव एवेपोरेशन है, एवेपोरेशन होने की वजह से जो है वो सेलाइन है ये भी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही, बाकी इसमें कंटेंट ऑर्गेनिक कंटेंट भी है, ह्यूमस भी है, लेकिन इसमें जो है ये अगर वाटर यहाँ पे प्रॉपर इसको जो है वो इरिगेट किया जाए सॉइल को, तो ये काफ़ी फर्टाइल सॉइल्स हैं, राइट। तो इसमें आपको जो है वो ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स जो है वो मिल जाएंगी, जैसे कि ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गई, ऑयल सीड्स हो गए, ठीक है। तो ये आपको एरिड सॉइल्स में जो है वो मिल जाएगा। देन लास्ट जो है आपका दैट इज़ पीट और ऑर्गेनिक सॉइल। पीट और ऑर्गेनिक सॉइल जो है आपको नाम से ही पता चल गया होगा, दीज आर रिच इन ह्यूमस और ऑर्गेनिक कंटेंट। ये जो एरिड सॉइल्स हैं ये लगभग 3% एरिया जो है वो कंट्री का कवर करती हैं, राइट। सो लास्ट वन इज पीट और ऑर्गेनिक सॉइल्स, तो दीज आर रिच इन ह्यूमस और ऑर्गेनिक कंटेंट, बहुत ज़्यादा होता है, रिच इन नाइट्रोजन ऑल्सो, राइट। सो बस इसमें इतना ही है, काफ़ी डार्क कलर सॉइल होती है और ये आपको कंट्री के छोटे छोटे एरियाज़ में डिफरेंट जगह पे जो है वो मिल जाएगी, सो अकॉर्डिंग टू द रिलीफ फीचर्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट सॉइल्स ऑफ इंडिया। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से याद हो जाएगा और
इसके साथ साथ आप जितने भी सॉइल के रिलेटेड क्वेश्चन है, आई होप कि आपको जो है वो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके बाद। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।